Hello, 7th class. I am Pranav, and today we will start our chapter first of science, that is nutrition in plants. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने 6th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो रिकॉल करवाता हूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने से पहले हमें ये पता लग जाए कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे थे, 5 मेन जो न्यूट्रिएंट जो हमारे थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे थे वो एनर्जी प्रोवाइड करते थे बॉडी को, एनर्जी देने का काम उन्हीं का था। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, अच्छे एनर्जी प्रोवाइडर हैं, वो भी एनर्जी देते हैं बॉडी को। उसके बाद विटामिन्स जो है हमारे, विटामिन्स क्या करते थे, हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते थे। इम्यूनिटी को मतलब जो बाहर से जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं या करना चाहते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जिनको पैथोजेंस बोला जाता है, अगर वो हैं तो उनसे फाइट करने का काम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम करता है, और उस इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करने का काम कौन करेगा, विटामिन। सेम लगभग ऐसा ही काम मिनरल्स का भी होता है। उसके साथ साथ मिनरल्स का एक अलग से एक और फंक्शन भी होता है, वो क्या है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स या जो न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के अंदर वो प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना किसका काम है, मिनरल्स का काम है। ओके, द लास्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में या बॉडी को बिल्डअप करने में अगर देखा जाए तो कौन मदद करता है, प्रोटीन। अब अलग अलग इनके सोर्सेज थे, उसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज थे जैसे राइस, पोटैटो। ओके, फैट्स के हमारे सोर्सेज थे ऑयल, बटर, घी, ऐसी सारी चीज़ें। विटामिन हमको मिलती हैं वेजिटेबल्स से और फ्रूट्स, ऐसी चीज़ों से। मिनरल्स देखिए, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयोडीन, ऐसी चीज़ें। तो कैल्शियम हमको दूध से, ऐसी चीज़ों से मिलता है, और जो आयोडीन होता है वो आपने सुना होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट जो आता है, जो सफ़ेद नमक जो हम घरों में जो यूज़ करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, उसके अंदर आयोडीन मिक्स होता है। तो उस नमक को कंज्यूम करने से जो आयोडीन की जो कमी है जो हमारे बॉडी के अंदर वो पूरी हो जाती है। फिर है प्रोटीन, ये हमको मिलता है पल्सेस से, मीट से, फिश से, सोयाबीन, पनीर, ऐसी सारी चीज़ों से। तो ये तो थे हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर क्या क्या ज़रूरत थी, ये सब कुछ हमने 6th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ओके, अब बात आती है न्यूट्रिशन की। ये न्यूट्रिशन क्या है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ intake of food by an organism and its utilization by its body। कि जो न्यूट्रिशन है उसका मतलब क्या है कि खाना किस तरीके से किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहुंच रहा है। अब देखिए, हमारा खाना खाने का तरीका अलग है। हमारे खाने की अगर बात करें तो हमारा खाना कैसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, बाय बक्कल कैविटी। ठीक है, हमारा खाना बक्कल कैविटी के अंदर रखते हैं, फिर वहाँ से इसोफेगस से होते हुए और आगे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में मालूम पड़ेंगे। तो हमारा खाना खाने का तरीका अलग है। ऐसे ही 2nd चैप्टर के अंदर आप रूमिनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो पढ़ेंगे उसमें एक आपको चीज़ पता चलेगी कि रूमिनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफलो, तो वो सारे रूमिनेंट्स हैं। तो उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे अमीबा है, फंजाई है, या कोई अलग से कोई एल्गी है, तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। ठीक है, प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ही अलग होता है। तो खाना किस तरीके से बॉडी के अंदर पहुंच रहा है और बॉडी फिर बाद में उस खाने को कैसे यूटिलाइज कर रही है, किस चीज़ के अंदर ब्रेक डाउन कर रही है और उसका फिर कैसे इस्तेमाल कर रही है बॉडी, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर रही है, तो वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा।
ओके, अब अगर देखा जाए प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो मेनली 3 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है हमारा। ओके, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं वो प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रोप्स। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो है हमारा हेटेरोट्रोप्स, सॉरी हेटेरोट्रोपिक। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले प्लांट्स हमारे हेटेरोट्रोप्स होते हैं। और थर्ड हमारा है सेप्रोट्रोपिक। और सेप्रोट्रोपिक को फॉलो करने वाले सेप्रोट्रोप्स। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो इसी वीडियो के अंदर सिर्फ हम आज ऑटोट्रोपिक जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। हेटेरोट्रोपिक और सेप्रोट्रोपिक हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रोपिक से स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स नरिशमेंट। ओके, तो सेल्फ नरिशमेंट, नरिशमेंट होता है पोषण, तो खुद को ही पोषण देना, कहते हैं ना पालन पोषण, वो वाला पोषण। तो खुद को ही पोषण देना, खुद से ही नरिशमेंट, अपना जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए वो खुद से ही पूरा कर लेना, वो किसके अंदर आता है हमारा ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर सबसे मेन चीज जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो वही प्रोसेस इसके अंदर फॉलो किया जाता है। मैं रिकॉल करवा देता हूँ क्या था इस प्रोसेस के अंदर। देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो था जिसके अंदर कोई भी प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले, खुद सिंथेसिस कर ले। फोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग टू कंबाइन, जोड़ना किसी भी चीजों को। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कोई भी प्लांट जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है वो प्लांट किस चीज को फॉलो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था उसको फॉलो करता है। और जितने भी ऑटोट्रोप्स हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहली चीज तो वाटर कहाँ से लेगा, रूट्स से। मिनरल्स कहाँ से लेगा, वो भी रूट्स से ही लेगा। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2 वो कहाँ से, वो लीफ में से लेगा। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लीफ के ऊपर ही होता है, लीफ के अंदर ही होता है। कहाँ होता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो CO2, इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज सनलाइट। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें चाहिए। अगर मैं लीफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने इस एरिया को एनलार्ज करके, यहाँ इसमें सर्कल को एनलार्ज करके अगर यहाँ दिखाता हूँ तो देखिए इसके अंदर एनलार्ज करने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बीच में तो ऐसे एक यहाँ पे होल या कोई पोर, बीच में कोई पोर यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टोमेटा। ओके, और ये स्टोमेटा किस चीज में मदद करता है, वैसे ये स्टोमेटल ओपनिंग होती है। तो ये ओपनिंग जो है, ये जो गेटवे जो है एक, ये किस चीज में मदद करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर लेता है, प्लांट के अंदर पहुंचाता है, और
और प्लांट के अंदर से जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बन रही होती है उस ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ओके, अब इसके आस पड़ोस में यहाँ पे ऐसे गार्डेड सेल्स बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो गार्डेड सेल्स हैं जो गार्ड करते हैं, ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स के ऊपर अगर आप आपके एनसीईआरटी बुक में है उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डॉट्स, ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये जो डॉट्स हैं ये क्या है, ये एक ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है ये आपको जब आप 9th या 10th क्लास में जाएंगे तो पता चलेगा पिगमेंट क्या होता है। वैसे मैं एक और पिगमेंट का एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जो आप 7th क्लास में ही पढ़े थे, एक और पिगमेंट है आपका हेमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड के अंदर होता है। उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर हमको रेड दिखाई देता है, और यही ग्रीन कलर का पिगमेंट भी है क्लोरोफिल जिसका नाम है, उसकी वजह से जो लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो पिगमेंट का अगर हम देखा जाए तो ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर या उसकी जो फंक्शन है उसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे हम डीप में। देखा जाए तो पिगमेंट का नॉर्मली अगर काम देखा जाए तो वो क्या है, वो काम है किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करना। ओके, तो अभी ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, वो फूड सिंथेसिस करने में, खाना बनाने में हमारी मदद करता है। अब वो किस तरीके से मदद करता है, देखिए जब कोई भी प्लांट है, अब वो प्लांट क्या करता है, ये क्लोरोफिल जो हमारा है, ये जो लाइट एनर्जी, जो हीट एनर्जी या जो लाइट एनर्जी जो सनरेज की फॉर्म में उस प्लांट को मिल रही है, उस सनलाइट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। या हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि उस सनलाइट को एज फूड लीव्स के अंदर स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो वो जो लीव्स के अंदर जो उस फूड को स्टोर करके रखता है, बाद में उस खाने को आगे और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ उसको ज़रूरत होती है वहाँ बाद में उसको पहुँचा दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस था हमारा फोटोसिंथेसिस का। अब ऑटोट्रोप्स के ऊपर हम दोबारा आते हैं। ऑटोट्रोप्स हमारे कौन से थे, वो प्लांट जो सारे के सारे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया हमारा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो हो गया है जिसके अंदर प्लांट खुद से अपना फूड रॉ मटेरियल्स बाहर से अपने सराउंडिंग से इकट्ठा करते हैं और वहाँ से अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसिस करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है एक बार। ये आपकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके 2 पेज हमने आज कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर ही कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।